नूनं विमुष्टमतया तव मायया ते ये त्वां भवाप्य विमोक्षणम् अन्यहेतुः अर्चन्ते कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्परसजं निरयोऽपि नृणाम्। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो परमात्मा का आराधन करते हैं लेकिन बदले में संसार की वस्तुएं मांगते हैं, तो ये जान लीजिए कि उन्होंने भगवान की कीमत नहीं समझी। और जो कि हैं भगवान कैसे? भव माने संसार के आवागमन के चक्कर को भी जो छुड़ाने वाले परमात्मा हैं, उन परमात्मा से केवल संसारी वस्तुएं मांग रहे हैं। क्या? हमारा ब्याह हो जाए, हमारा घर बन जाए, बढ़िया परिवार मिल जाए, हमें हमारी नौकरी लग जाए, हमारा ये लग जाए। इसके लिए यदि कोई भगवान का भजन करता है तो ये जान लीजिए कि एक व्यक्ति था अरबपति, और उसने कह दिया मुझसे जो इच्छा हो तो मांग लो। तो उसने कहा हमें महाराज चाय पीने के लिए 5 रुपए दे दो। है अरबपति, मांगे चाय के लिए 5 रुपए। तो बताओ क्या मांगने वाले ने उस अरबपति की इज्जत रखी कि खत्म करी? बताओ। अरबपति था, उससे अगर 2-4 लाख भी मांग लेते तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 5 रुपए मांग करके जिससे मांगा उसकी भी बेइज्जती कर दी कि क्या हमारी इतनी इज्जत है कि 5 रुपए से ही की ही हमारी दम है तुम्हें देने की। भगवान भव बंधन को छुड़ाने वाले हैं, और उनसे जब संसार की वस्तु मांगते तो भगवान की कीमत कम हो जाती है। अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम, कल्पतरु वृक्ष की तो उपासना कर रहे हैं और मांग रहे हैं नाश्ता। हे कल्प वृक्ष, हमें तुम नाश्ता दे दो। कल्प वृक्ष की भी बेइज्जती कर दी। लेकिन यहाँ पर एक बात और कही उन्होंने, कही कि जो कि संसार की वस्तुएं नारकीय योनियों में प्राप्त हो जाती हैं, वो वस्तुओं को मांग करके तुमने कौन सा पुरुषार्थ कर लिया भगवान से? नारकी योनि में सारे भोग मिल जाते हैं, जो सुविधाएं हैं, बढ़िया बढ़िया रजाई गद्दा, दूध दही जलेबी, ये नारकी योनियों में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? हाँ तो कर दी, लेकिन पता नहीं है कि मिलते हैं कि नहीं। अभी पता लग जाएगा सब लोगों को कि नारकी योनियों में ये चीज़ें मिलती हैं या नहीं। अच्छा, आप लोगों ने, सब लोग ध्यान से बताना, आप लोगों ने एक ऐसा कुत्ता देखा होगा जो होटल के किनारे रहता है, कोई जलेबी खा के, समोसा खा के जाता, उसके दोने चाट लेता है, कोई आता है उसे लात मार देता है, वो कोई कोई करके दूर हो जाता, कोई आता है कुछ कर देता, बाल झड़ गए हैं, बीमारी लगी है, कोई पूछता नहीं, सब धद करते लात मारते। देखा है कुत्ता कि नहीं? सच है कि नहीं? अच्छा, आपने एक वो भी कुत्ता देखा होगा कि 10 लाख की गाड़ी की सवारी करता है, देखा है कि नहीं? जयपुर वाली रजाई ओढ़ता है कि नहीं? और वे वाले बिस्कुट खाता है जो अपने घरों में कभी देखे नहीं गए हैं, खाता है कि नहीं? और 20-20 हज़ार के लिए उसके पाउडर और उसकी सेवा शैम्पू आदि का जुगाड़ होता है कि नहीं? तो ईमानदारी से बताना, जो 10 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, जयपुरिया रजाई ओढ़ रहा है, बढ़िया सेवा हो रही है, वो कुत्ता ही है या कोई तिवारी जी हैं? क्यों?
वो कुत्ता ही है कि और कुछ है? वो कुत्ता ही है, लेकिन उसे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसके पिछले जन्म का कोई कर्म ऐसा बिगड़ गया कि वो कुत्ता बना, लेकिन कुछ उसके कर्म ऐसे बाकी रह गए थे जो उसके भोगने को थे। तो बढ़िया घर में जा कर के रजाई ओढ़ता है। मैंने तो ऐसे ऐसे देखे हैं कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों के घरों में गोद में बैठ के चलते हैं। उन घर की औरतें गोद में बैठाएंगी, और जब उसको ज़्यादा प्यार कुत्ते को आता तो फट से मुँह चाट लेता, इतनी लंबी जीभ निकाल के। देखा है कि नहीं? हाँ, चाटता है कि नहीं? हाँ, तो ये मैंने देखा। तो एक बार बताओ, अगर जो उस कुत्ते को ये सारी सामग्री मिल सकती है तो हमारे प्रारब्ध में होगी तो हमें भी निश्चित मिलेगी, और यदि हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगी। तो ये संसार की भोगने की वस्तुएं तो कुत्तों को भी उपलब्ध हो जाती हैं, तो उसके लिए यदि मनुष्य उसके लिए भगवान की आराधना करे तो क्या फायदा? मतलब उसने मेहनत पूरी की लेकिन आउटपुट कुछ नहीं ले पाया। एक और बड़ी सुंदर बात कही है, कही कि भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महत् ताममलाशयानाम ये नांज सोल्वण मुर्व्यसनम भवाब्धिं नेशे भवत गुण कथा मृतपान मत्तः। ध्रुव जी ने कहा कि इसलिए संसार के भोगने की वस्तुएं जो हैं, यदि हम आपसे मांगेंगे तो वो हमें वैसे ही मिल जाएंगी, लेकिन अगर जो हम आपकी भक्ति मांग लेंगे तो ध्यान रखो, सारे सुखों को देने वाली भक्ति है। भोग ऐश्वर्य भी दे देगी, धन भी दे देगी, शांति भी देगी, अंत में परमात्मा तक पहुंचाने के लिए मार्ग भी मजबूत करेगी। इसलिए मुझे भक्ति दे दो। भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, हमारी भक्ति हो जाए, आप में हो जाए, या तो निर्मल संत महात्माओं में हो जाए। अच्छा, एक बात और बता दें, भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। भक्ति साधारण देने के लिए भगवान को सुविधाजनक लगती है। कैसे? अगर जो कोई छोटा सा लाला हो और छोटा सा लाला का जो मचल रहा हो तो मम्मी क्या करेगी? तुरंत उसको कोई खिलौना पकड़ा देगी, लो लाला खेलो। पकड़ाती कि नहीं? खिलौना पकड़ा दिया, लाला खेलने लगा, कोई बात नहीं। लेकिन माता ने एक तरह से अपना पीछा छुड़ाया है। सच्चाई है कि नहीं? लाला रो रहा था, खिलौना पकड़ा दिया तो खिलौने में उलझा करके माता ने अपना पीछा, तब तक वो बर्तन धो लेगी, कपड़े धो लेगी, करेगी कि नहीं? और जिस समय लाला क्या करेगा? खिलौने को फेंक देगा, जो भी दे तुरंत फेंक देगा, और फेंकने के बाद हाथ पैर पटक के रोने लगेगा। तब माता क्या करती है मालूम है? क्या करती है? तुरंत उठे, थप्पड़ नहीं मारती है, नहीं गलत कह रही हो। तब माता उसे तुरंत उठा करके छाती से लगा लेती है। लगाती कि नहीं? ध्यान रखो। तो भगवान भक्ति देने से क्यों कतराते हैं मालूम है? क्योंकि अगर जो खिलौनों में उलझा दिया तो ठीक है, तुम खेलो, तुम्हें दे दिए, तुम्हें मांगे जो देना था तो दे दिया। लेकिन यदि भक्ति दे दी है ना, तो भक्ति देने के बाद भगवान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और भगवान की यदि जिम्मेदारी बढ़ गई ना, तो भगवान को फिर नाचना तक पड़ता है जिम्मेदारी में। गोपियों को दी थी भक्ति,
और गोपियों को भक्ति दी तो इतनी छाछ देती हैं, कितनी, आधी गिलास, एक कटोरी, क्योंकि इतनी पी सकते हैं। अब 2.5 साल का बच्चा कितनी छाछ पिएगा बताओ? आधा गिलास। उतनी दिखा करके गोपी और भगवान से कहती है कि तुम नाचो, और वो भगवान नाचता भी है। तो अंतर क्या होता है, जब कोई संसार की वस्तु मांगता है ना, तो उसमें भक्त नाचता है ले करके, और फिर नाचता रहता है, खेलता रहता है। जैसे बच्चे को खिलौना दे दिया तो उसी के साथ खुद खेलेगा, नाचेगा, कूदेगा, करेगा कि नहीं? और अगर जो भगवान ने भक्ति दे दी तो भक्त का नाचना बंद, भगवान का शुरू हो जाता है। समझ गए? इसलिए भक्ति नहीं देते हैं। और ध्रुव जी कह रहे हैं कि हमें भक्ति दे दो। एक बार की एक बात सुनो। एक बार एक गांव में, एक बार की बात, वहाँ पर यमराज जी के यहाँ एक हाथी गया मर करके। ठीक है, हाथी मर करके गया। यमराज जी ने कहा तुम इतने विशाल काय और तुम्हारे इतने घाव, क्या मतलब है? जिसको पाओ सूंड में लपेटो, फेंक दो तो दूर गिरे, और पैर रख दो तो राधे राधे हो जाए। तुम्हारी इतने घाव, इतने विशाल काय हो करके। उन्होंने कहा क्या बताया जाए? मृत्यु लोक में एक 3.5 हाथ का लंबा लंबा चलने वाला मनुष्य नाम का प्राणी रहता है, उसने मुझे पकड़ लिया था। तो कहे अरे उसे पकड़ दे, लपेटते गले में सूंड फेंक देते। अरे क्योंकि तुम क्या जानो, वो बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, उसको नहीं पकड़ पाते हैं। अरे कि कैसी बात करते हो, उसको पकड़ नहीं पाते हो कैसे तुम? हाथी ने कहा सुनो, हमारी बात छोड़ दो, वो भगवान को यदि पकड़ ले तो उनको नचा देते, हमारी तो बात ही किनारे कर दो। यमराज जी कहने लगे हम इन बातों को नहीं मानते। हाथी कहने लगा तुम मानोगे कैसे? मरे मराए पकड़ लाते हो, जिंदा से पाला पड़े तो तुम जानो कि मनुष्य क्या होता है। क्योंकि हम नहीं मानते, क्योंकि नहीं मानते, तुम्हारी इच्छा। कि हम देखना चाहते हैं, क्योंकि देखना चाहते तो जिंदा पकड़ के लाना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि हाँ 4 अपने यमदूतों को भेज दिया, जाओ कोई पकड़ लाओ, देखते हैं मनुष्य में कितनी दम होती है। यमदूत गए, गांव में वेश बदल के गए, पता लगाया कि ये बताओ इस गांव में सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन सा है? तो वहाँ पर एक बता दिया गया क्योंकि ये 420 उठाई गिर, झूठा, फ्रॉड, बेईमान, ये है यहाँ का एक लेखपाल। अच्छा, क्योंकि हाँ, तो रात में सोया, चारों यमदूतों ने चारपाई सहित उसे उठा के धर लिया, ले चले। अब जब चारपाई सहित उठा लिया, लेके चले, तो रात में उसकी नींद खुली। उन्होंने कहा देखें हे भगवान हम हैं कहाँ? तो बड़े बड़े रोए वाले यमदूतों को देखा, तो देख करके वो घबरा गया, हे भगवान ये कौन है? उसने धीरे से कहा भाई साहब राधे राधे। उसने कहा चुप। अब और घबरा गया, हे भगवान ये तो बात भी नहीं ढंग से कर रहे, इनसे कहें तो क्या कहें? कहीं भाई साहब हमारी सुन लेते। क्योंकि ये बताओ कहाँ ले जा रहे हो? क्योंकि चुप, तुमको जीवित हमारे यमराज जी ने बुलाया है। अच्छा, तो यमराज जी ने बुलाया, हम चलने को तैयार हैं, पहले हमारी बात तो सुनो। क्योंकि हाँ बताओ, क्योंकि मात्र थोड़ी देर के लिए नीचे उतार लो और फिर हम चलते हैं तुम्हारे साथ। अब यमदूतों ने सोचा जीवित पकड़ के ले जा रहे हैं, और जीवित मनुष्य रोटी भी खाता है और सवेरे सवेरे राधे राधे भी करने जाता है, डिब्बा लेके जाता कि नहीं? तो उसको ये भी हो सकता है जाना हो। उन्होंने तुरंत उतारा नीचे, और नीचे उतार करके और उसने अपने वहीं से एक निकाला A4 साइज का कागज, और उसी में उसने लिखना शुरू किया, और लिख करके उसको 4-5 परत किए, डाले जेब में, निकल लिए, क्योंकि चलो पहुंच गए।
और वहां जा करके पहुंचे यमराज के आगे, क्योंकि लेके आ गए, क्योंकि हाँ लेके आ गए, क्योंकि कौन है कि ये है, अच्छा ये क्या करता, अरे क्योंकि जाने कितने की जमीन हड़प ली इसने, जाने कितने लोगों की जमीन की रजिस्ट्री किसी और की थी दूसरे के नाम करा दी, जाने कितनों को इसने घूस ले लेके ठगाए, दलाली से ठगाए, बड़ा उठाई गिर है, क्योंकि अच्छा जाओ इसे सूली पे चढ़ा दो। तुरंत वो बोले, वही लेखपाल जी का कि सुनो तो महाराज सूली पे तो चढ़ा दो, लेकिन एक निवेदन है कि क्या, क्योंकि मैं आ रहा था तो एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि अच्छा पत्र प्राप्त हुआ है, क्योंकि दिखाओ पत्र में लिखा था, श्रीमान यमराज महोदय आपकी आयु 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है, अब आपको यमराज के पद से रिटायर किया जाता है और नया यमराज जिसके हाथ में पत्र है इसी को मैं नया यमराज घोषित करके मैं भेज रहा हूँ, और नीचे आज्ञा से विष्णु भगवान। अब जैसे ही नीचे विष्णु भगवान के सिग्नेचर उसने पढ़े तो तुरंत अब वो थोड़ा ढीला हो गया, वो जान गया लेखपाल की लगे हमारा तीर निशाने पर, तो जैसे ही ढीला हुआ सो पकड़ा हाथ, अरे इधर आओ, हम लगाए गए, अपने ही हाथ उसका मुकुट उतारा, खुद पहन लिया जा करके, और उसने इमरजेंसी अलार्म दबाया, तुरंत चित्रगुप्त आदि सब दौड़े चले आए, बोलो महाराज बोलो। अब वहाँ पर उन्होंने कहा देखो आज हमारी नई नियुक्ति हुई है, मैं यमराज के पद पर नया इसमें बैठा हूँ, हमें पद मिला है, इसकी खुशी में जितने नरक में जीव तड़प रहे सबकी आज से छुट्टी। अब पुराने वाले यमराज जी सोचने लग गए, इसने आते ही आते सारा कारोबार चौपट कर दिया। अब वहाँ पर तुरंत पुराने यमराज जी ने, पुराने वाले यमराज जी ने तुरंत विष्णु भगवान से कांटेक्ट किया, जो भी साधन रहा हो, फोन ईमेल फैक्स, भगवान वहाँ पर आ गए। और जैसे ही भगवान आए उन्होंने उनसे पहले बात हुई, कहने लगे कि अरे महाराज आपने ये क्या किया, कि क्या हो गया, आपने कैसा नया यमराज भेजा, इसने सारा कारोबार उलट पलट कर दिया। क्योंकि नया यमराज, ये यमराज नया और पुराना क्या होता है, अरे क्योंकि महाराज आपने भेजा है पत्र दे करके, आप कह रहे हो नया पुराना यमराज कैसा होता है, उसने सारा मामला गड़बड़ कर दिया है। क्योंकि रुको मैं आ रहा हूँ। भगवान आए, भगवान ने देखा नए यमराज जी को, अच्छा आप नए यमराज हो, उसने कहा जी महाराज मैं ही नया यमराज हूँ। तुमको यमराज किसने बनाया, क्योंकि किसी ने नहीं, अपनी इच्छा से बन गए। अच्छा तुमने अपनी इच्छा से, किसी से पूछा कि नहीं, किसी से नहीं पूछा, जाओ इसको सूली पर चढ़ा दो, इसने अपने अधिकार का उल्लंघन किया है, इसने अनाधिकार उपयोग किया है, जाओ इसको सूली पे चढ़ा दो। उन्होंने कहा सुनो तो भगवान, सूली पे तो हम चढ़ जाएंगे, लेकिन हमारे कुछ प्रश्न के उत्तर दे देते, क्योंकि क्या, क्योंकि तुम्हारे यहाँ मैंने सुना अन्याय नहीं होता है, मैं देख रहा हूँ अन्याय ही अन्याय होता है। यमराज की बात छोड़ो, आपके पास भी अन्याय होता है। क्योंकि ये कैसे, क्योंकि हमने सुना था कि आप राम जी के रूप में आप ही गए थे। भगवान जान गए कि हमें लगे आज ये पढ़े लिखे से पाला मेरा पड़ गया। भगवान ने कहा कि हाँ ठीक है, राम जी के रूप में गया था, तो आप ये बताओ, जब आप राम जी के रूप में गए थे तो वहाँ पर एक वनवास काल में विभीषण आपसे मिलने आए थे, क्योंकि हाँ आए थे। उन्होंने मांगा क्या था, क्योंकि मांगा तो कुछ नहीं था, फिर दिया आपने क्या, कि लंका का राज। क्योंकि ये क्यों, क्योंकि उसने मेरा दर्शन कर लिया था, वहाँ पर आया है
और कछु प्रथम बात ना रही, प्रभु पद सर प्रीत तो बही। अब कृपालो निज भगत पावनी, अब कृपालो निज भगत पावनी, देव कृपा कर अन पायनी, देव सदा शिव मन यहाँ पर विभीषण जी ने कहा था कि पहले जब मैं लंका से चला था ना, तो हमारे मन में वास्तव में बहुत सी कामनाएं थी, लेकिन आपका दर्शन किया तो आपका दर्शन करते ही लगा तो संसार मिथ्या, संसार की वस्तु क्या मांगनी, छोड़ो हमें कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भी आपने कुछ दिया था भगवान, क्योंकि हाँ दिया था, आपने कुछ कहा था कि हाँ। राम जी ने कहा कि यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, यद्यपि हे मित्र तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मोर दरस अमोघ जग माही, मेरा दर्शन कोई कर ले तो उसका फल मिथ्या नहीं होता है। तो जब मेरा दर्शन कर ले तो फल मिथ्या नहीं होता है, तो फिर क्या किया, तो क्या दिया था आपने, तो कह कि वैसे लेना तो वे नहीं चाह रहे थे, फिर भी मैंने उनको अतकई राम तिलक ते ही सारा, लंका का राज दे दिया था। तुरंत उसने कहा चित्रगुप्त से, चित्रगुप्त महाराज इस समय मैं ही हूं, अभी क्या करो, स्टेटमेंट नोट किया जाए। क्या नोट किया जाए कि विभीषण ने इनका दर्शन किया और उनको दर्शन के फल से राज्य मिला लंका का। ठीक है, एक पॉइंट भगवान जान गए कि लगे ये हमें फंसाने के चक्कर में है अब, क्योंकि हाँ अगला एक और प्रश्न का उत्तर दो, कृष्ण के रूप में भगवान आप ही गए थे, तो कहे कि हाँ कृष्ण के रूप में मैं ही गया था। तो आपको मथुरा में एक कुब्जा नाम की मिली थी, क्योंकि हाँ उसने क्या किया था, चंदन लगाया था। अच्छा आपने क्या किया था, कहे कि मैंने उसको सीधा कर दिया था। क्यों किया था, क्योंकि उसने मेरा दर्शन कर लिया था। वहाँ पर आया है दशम स्कंद में, ऋज्जी कर तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम, उनको सीधा करने के लिए मन बनाया क्योंकि उन्होंने दर्शन कर लिया था। तो अच्छा ठीक है, अच्छा ध्रुव जी के पास आप ही गए थे क्या, क्योंकि हाँ ध्रुव जी ने क्या मांगा, तो ध्रुव जी ने मांगा था भक्ति मुहुर प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंततमः ताममलाशयानाम। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल और केवल हमारी भक्ति मांगी थी और हमारे जो संत लोग हैं उनकी संगति मांगी थी, और तुमने क्या दिया, क्योंकि मैंने 36,000 वर्ष का राज दिया, क्योंकि महाराज पॉइंट हो गए 3। विभीषण ने दर्शन किया, लंका का राज पाया। कुब्जा ने दर्शन किया, सुंदर स्वरूप पाया। ध्रुव जी ने दर्शन किया, 33,000 वर्ष का राज पाया। तो एक काम और करो, 3 पॉइंट हो गए हैं। अब तुम एक काम करोगे कि क्या, कि जितने वेद शास्त्र उपनिषद इनको सबको यहाँ प्रकट करो, प्रकट कर दें। अब इनको आग लगा के जला डालो, क्योंकि क्यों, अरे क्योंकि यही सब मैंने पढ़ा था इन शास्त्रों में, मैंने तो यही पढ़ा था, ये सब झूठ बोलते हैं शास्त्र, क्योंकि क्यों,
क्या झूठ बोल दिया इन्होंने? क्योंकि इतनी मैंने 3-4 बातें कही कि हाँ तो ये तो सही बात है, लेकिन इसमें झूठ कहाँ प्रमाणित किया तुमने? क्योंकि झूठ प्रमाणित ये हो रहा है, इन तीनों ने आपका दर्शन किया तो किसी को राज्य और किसी को सुंदर स्वरूप, और मैंने भी दर्शन किया तो आप मुझे सूली पे चढ़ा रहे हो। तो या तो ये सच, या तो राज और स्वरूप मिलता है, ये सच है, या तो ये सच है कि आपका दर्शन करके सूली पे चढ़ाया जाता है। क्या सच है? तुरंत पुराने यमराज जी को डांटने लग गए, कहने लगे कि ये बता तुम्हें ये जिंदा मनुष्य पकड़ के लाने को किसने कहा था? हाथी सरक आया। हाथी कहने लगा, महाराज मैंने इन्हें मना करी थी कि जिंदा मनुष्य के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो नाचोगे तुम भी। नहीं माने लो भोगो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भगवान भक्ति देते हैं तो उन्हें खुद नाचना पड़ता है। इसीलिए वो कह देते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नौकरी चाहिए? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, नौकरी लगा दे, नौकरी में लगे रहो तुम, अपनी छुट्टी कर लेते हैं। ये अंतर होता है।